देखें फर्स्ट ए जो थी और फर्स्ट बी थी, जो आपकी यूनिट 1 थी उसकी मैंने कंप्लीट करा दी है। अब मैं कराऊंगा आपको फर्स्ट सी। तो मैंने आपको बोला था कि आप निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना। अब आपने बताया नहीं तो मैं तो सी शुरू करूँगा ना। आप देखें सबसे पहले है समघात अवकल समीकरण, है ना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन हल के लिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए होती क्या है, मान लेते हैं अपने पास एक फलन है, ये वाला एक फलन ये है, ये वाला एक्स, ठीक है, और ये इस प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, ये जो फलन है वो इस प्रकार से डिफाइन है, ये वाला। ठीक है, अब देखिए अगर इस प्रकार से डिफाइन है और दोनों की जो पावर है, यानी कि जो f1 की जो पावर है और f2 की जो पावर है, घात जो है वो बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये समघात इक्वेशन है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए y की जगह अपन vx पुट करते हैं, y की जगह vx पुट करते हैं तो dy/dx का मान कितना हो जाता है। देखें v को छोड़ दिया, x का कर दिया तो dx/dx 1 हो गया, प्लस x और v/x। बस ये समघात अवकल समीकरण की परिभाषा पूछ ले तो परिभाषा में आप इतना लिख दोगे। बाकी मेथड जो है वो ये है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर dx एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और y और dy बराबर 0। ओके, अब देखिए करते हैं इसको अब देखिए वही dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखे पहले इसको, है ना। देखिए dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखें तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। अब देखिए यहाँ से आप एक चीज देखिए, मैंने पहले बताया समघात अवकल समीकरण, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए रैखिक वाला नहीं है, ओनली होमोजेनियस है। ठीक है, लीनियर नहीं है भैया। ये देखिए एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 2, वाई की 1 कितनी होगी टोटल 3। अब देखिए x की कितनी 1, y की 2, टोटल कितनी होगी 3। तो ओवरऑल इसकी कितनी होगी 3। ठीक, अब इसकी भी 3 और इसकी भी 3। तो देखिए ऊपर भी 3 पावर है और नीचे भी 3 पावर है, इसका मतलब होमोजेनियस है। अब होमोजेनियस, अब आप कहोगे कि सेपरेशन मेथड से भी हो सकता है। अब देखिए आप इसको, क्या इसमें x और y की टर्म एक साइड हो सकती है कि x एक साइड हो जाए और y एक साइड हो जाए? नहीं, क्योंकि देखिए x और y की टर्म एक साथ हैं और वो भी प्लस और माइनस साइन के साथ हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अपन क्या करेंगे, इसको समघात की मेथड से करेंगे। उसमें क्या क्या करते हैं, अपन मानते हैं, अज्यूमिंग करते हैं कि जो y है वो vx है और तो dy/dx का जो मान है वो कितना हो जाएगा। देखें फर्स्ट और सेकंड मान के इसका अवकलन करें तो देखें v प्लस एक्स dv/dx। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखें v प्लस एक्स dv/dx बराबर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाई की जगह क्या रखना है, ओनली vx। हाँ, vx ये रख दिया माइनस 2x और vx का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर देखें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और vx। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से वही एक्स क्यूब कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचता है ओनली v माइनस यहाँ से देखें एक्स क्यूब एक्स और एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब बाहर गया, एक्स क्यूब बाहर, यहाँ पर बचेगा ओनली 2v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी एक्स क्यूब कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 माइनस 3v। अब ये देखो यहाँ से यहाँ कट गया। ठीक है,
अब देखें, हम देख रहे हैं 2v स्क्वायर और 3v, ठीक है। अब ये वाली v है, उस साइड भेज दें इसको, एक्स dv बाई dx बराबर v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v माइनस v। देखिए आगे इसका एलसीएम ले लें तो बचेगा 1 माइनस 3v, 1 माइनस 3v, हो जाएगा v माइनस 2v स्क्वायर माइनस v, हो जाएगा 1 माइनस 3v। सॉल्व करें, v माइनस 2v स्क्वायर माइनस v प्लस में 3 का v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v। अब देखिए ये वाले से ये वाला कट गया, ठीक है। और 2v स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है और 3v स्क्वायर पॉजिटिव है, देन जो रिजल्ट बचेगा वो आ जाएगा x dv बाई dx बराबर कितना हो गया, सॉरी ओनली v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3। ये हो गया। अब देखिए इसको अलग अलग कर लें, dv की टर्म एक साथ और x की टर्म एक साथ। तो वीडियो जो है आप पॉज करके उतार लें, ठीक है, वीडियो पॉज करके उतार लें, पॉज करके उतार लें, ठीक है। अब यहाँ से देखिए dv, ठीक है, ये वाला इस साइड आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3v, हाँ, और v स्क्वायर नीचे, इंटीग्रल इक्वल्स टू dx बाई x। अब देखें ये हो जाएगा 1 अपॉन v स्क्वायर dv 3 1 बाई v और dv बराबर dx बाई x और स्मॉल कोएफिशिएंट log c। देखिए इसको मैंने अलग अलग कर दी, अलग अलग सबके नीचे, ठीक है। अब अगर इसका इंटीग्रल करता हूँ, स्मॉल करता हूँ, तो देखिए 1 अपॉन v स्क्वायर का स्मॉल कितना आएगा, ये वाला, ठीक है, माइनस 3 log v बराबर log x प्लस log c, है ना। अब देखें माइनस 1 बाई v माइनस 3 log v बराबर ये हो जाएगा log x और c, x और c। अब यहाँ से देखें ये जो 3 है यहाँ पावर में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस v बराबर कितना हो जाएगा log xc, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव, और वही log m प्लस log n का फॉर्मूला कहता है, ये भी इनटू हो जाएगा v क्यूब, ठीक है। अब देखिए v का मान करते हैं, यहाँ से v का मान क्या था, y पर x, यानी कि y बराबर कितने क्या मान था px, तो रखें तो जाएगा माइनस एक्स वाई बराबर log, अब देखिए x तो ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा x और y क्यूब अपॉन x क्यूब, है ना। देखिए ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएंगे होंगे ना। इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो देखिए ये log इस साइड चला जाएगा तो e की पावर माइनस एक्स वाई बराबर, और एक ये वाला एक्स स्क्वायर उस साइड भेज दूँ और यहाँ पे कितना जाएगा c वाई क्यूब। ये जो है तो इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन वो है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बराबर, ठीक है। वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बराबर 0, ये आपकी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए आप, वही डी वाई बाई डी एक्स एक साइड करें, अगर डी वाई बाई डी एक्स एक साइड करते हैं तो ये देखें यहाँ पर आएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से आप देखें मैं y का जो मान है वो पुट करना है अपने को vx
और अपन जानते हैं dy बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा फिर v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। हम ये पॉइंट रखें यहाँ पर v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर ओनली वी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर भी प्लस वन ओनली, ये थे कट गए, ठीक है, ऐसा ही पहले हुआ था, कटा था, ठीक है। अब हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर और वी प्लस वन। अब ये देखें यहाँ पर भी पॉजिटिव है तो उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो कर देते हैं इस साइड लिख देते हैं। अब और सोल्व कर लें तो एक्स डी वी बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा वी प्लस वन, हो जाएगा वी स्क्वायर अब ये वो भी पॉजिटिव तो प्लस में वी और वी प्लस वन, ये हो गई, ठीक है। अब इसको अगर और सोल्व करते हैं अपन तो देखें आगे वो सोल्व हो जाता है, ये वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर और ये वी प्लस वन, ये देखो माइनस का टू वी स्क्वायर और माइनस वी अपॉन वी प्लस वन, ठीक है। अब देखें यहाँ से आगे देखें आप वही वी की टर्म एक साइड और एक्स की टर्म एक साइड, ठीक है। अब यहाँ से कर लें माइनस साइन को भी ले लेते हैं एक साथ बाहर कर लें माइनस को भी, तो माइनस बाहर तो माइनस बाहर आ जाएगा तो वी स्क्वायर प्लस वी टू वी स्क्वायर प्लस वी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखें अपॉन वी प्लस वन हो जाए ना, ये वाला ना, अब ठीक है। अब इसको ये वाला मिटा देते हैं, इतना वाला पार्ट लिखे उसको, वही वी की टर्म एक साइड तो जगह वी प्लस वन अपॉन में कितना आ जाएगा टू वी स्क्वायर प्लस वी और यहाँ पर डी वी बराबर और ये कितना आ जाएगा माइनस डी एक्स बाई एक्स, है ना। अब देखिए वही, अब एक चीज देखें आप, क्या आप इसका समाकलन कर सकते हैं, यहाँ से सीधा समाकलन कर सकते हैं इस वाले टर्म का, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको भी टी मानते हैं अपन तो देखें 4v प्लस वन होना चाहिए ऊपर, अगर इसको अपन टी मानते हैं तो ऊपर 4v प्लस वन होना चाहिए, है ना, तभी तो इसको टी मान के फिर लोग टी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको क्या करेंगे अपन और सेपरेट कर लेंगे, ऐसे v टू वी स्क्वायर प्लस वी, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस वन की जगह डी, ठीक है, और यहाँ भी डी और ये जाएगा टू वी स्क्वायर प्लस वी बराबर माइनस डी एक्स बाई डी एक्स प्लस लॉग यहाँ। अब देखें अब ये वाला है, इसमें तो एक वी कॉमन आ गया, नीचे से भी एक कॉमन आ जाएगा, यहाँ तो बचेगा टू वी प्लस वन, ये डी वी, ये तो होगा इसको, ठीक है। ये देखें अब ये कैसे, ये सोल्व नहीं हो रहा है, इसके फैक्टर ये हो गए, ये सोल्व नहीं हो रहा है, ये सोल्व नहीं होगा, हाँ, और ये dx बाई एक्स प्लस log c। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ओनली ये वाली टर्म है ना, इसको सोल्व करने के लिए अपन देखो इसका मेथड बताता हूँ। वही अपन जानते हैं कि जो इंटीग्रल होते हैं उनको एक सेपरेशन मेथड भी होता है, जिसे अपन 12th में पढ़ा है, तो ऐसे होता है कि जैसे dv है या मान लो जो भी है तो v प्लस 2v प्लस 1 है, इसके फैक्टर कैसे करते हैं, a अपॉन v प्लस b अपॉन 2v प्लस 1, ऐसा ही तो होगा, है ना। अब देखिए a और b का अपन मान निकाल लेते हैं, तो a और b का मान निकालेंगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, v और 2v प्लस 1 हो जाएगा a 2v प्लस 1 प्लस b भी आ गए, ठीक है। अब देखिए ये वाले से ये वाला कट गया,
यहाँ पर 1 मतलब डी तो है ही नहीं कुछ, डी तो स्मॉल लेन के लिए है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है a 2v + 1 + bv = 1 है ना। अब इसको सोल्व कर लें आप। ये सोल्व कैसे होगी देखें आप, अगर मैं v का जो मान है वो मैं 0 कर दूं, यहाँ से v का मान मैं 0 कर दूं, अगर v 0 तो यहाँ भी 0, तो a का मान तो मेरे पास सिंपली कितना आ गया 1 है ना। अब देखें आगे वाले टर्म को देखें, अगर मैं v का मान -1/2 कर दूं, -1/2 कर दूं, -1/2 करूँगा तो 2 से 2 कट गया, तो a भी v -1 + 1 0, और यहाँ पर अगर मैं -2 करता हूँ तो जो b का मान है मेरे पास आ जाएगा -2। a और b के मान आ गए, वो a और b के मान यहाँ पर रख दूंगा, और ये वाला है अब जो इसके बराबर रख सकता हूँ मैं ना, तो a का मान 1 और b का मान 2, ठीक है। यहाँ पे हटा देता हूँ, देखें बचा हुआ समाप्त यहाँ पे करते हैं इसका, ठीक है। यहाँ से देखें ये हो जाएगा log कितना हो जाएगा 2v + 1, इसका हो जाएगा log 2v + 1, और यहाँ पर 1/2, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, क्योंकि जो 2v है इसके साथ गुणा में है, तो फिर जो स्मार्टिंग करते हैं वो भाग में आ जाता है, तो 1/2 प्लस, अब देखिए प्लस इंटीग्रल का साइन a/v, a का मान 1 है यानी कि 1/v dv, बिल्कुल ठीक है। फिर माइनस का 2 dv, और नीचे क्या था 2v + 1, बिल्कुल सही 2v + 1, ये भी बिल्कुल सही है। अब आगे वाले टर्म देखें, बराबर में क्या चल रहा है माइनस का log x + log c हो गया। अब इन टर्मों को और कर दें, देखें आप 1/2 log 2v + 1 प्लस log v, 1/v का log v -2, अब उसका करेंगे तो वही log 2v + 1 log 2v + 1 और बाई 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 काट जाएगा, ठीक है। बराबर ये जो पद है दोनों वो एज इट इज ऊपर होकर मिटा के आराम से लिखते हैं। थोड़े बड़े क्वेश्चन है, बड़े हो जाते हैं, 2 मेथड एक साथ आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, वो देखें ये log 2v + 1 नेगेटिव का है, ये पूरा है और ये हाफ है, इसमें से घट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/2 log 2v + 1, ठीक है। इतना ही बचेगा प्लस log v बराबर और log आ जाएगा c/x। देखें ये log m है और ये log n है, नेगेटिव साइन है बीच में, तो फिर log c/x हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होता तो cx हो जाता, ठीक है। देखिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, कहीं कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको। ये अगर ऐसा होता है log m + log n, तो इसको लिख देते हैं अपन log mn, है ना। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है तो अपन लिख देते हैं log m/n, है ना। ये चीजें आपको परेशान नहीं करें। अब देखें यहाँ से वापस 1/2 log, अब देखें ये log, इसको भी कर, ये 1/2 जो पावर है किधर चली जाएगी, वो 1/2 जो पावर है वो इस साइड भेज दूँ, इस साइड भेज दूँ, या फिर मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, मैं पूरी इक्वेशन को किससे 2 से गुणा भी कर सकता हूँ, है ना। 2 से गुणा करूँ ये 2 हो जाएगा और वो 2 हो जाएगा, है ना। कैसे भी कर सकता हूँ, मैं फिलहाल तो इसको भेज ही देता हूँ। log देखिए ये 1/2 इसके ऊपर चली जाएगी, नेगेटिव साइन है बचेगी, 1/2 यहाँ चलेगी, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा log v/2v + 1 के पावर 1/2 हो गया, बराबर कितना हो गया c/x, और वो log से log कट गया, log से log कट गया। अब देखिए v का मान कितना है, v का मान y/x, v का मान कितना है y/x, यहाँ से देख लें तो v का मान अपने को रखना है y/x अपॉन 2 y/x + 1 की पावर 1/2 और cx। हाँ अब
देखें सी एक्स, तो ये जो ये एक्स है तो इस साइड ही हुआ, तो ये एक्स एक्स कट गया, एक्स एक्स कट गया। और सोल्व करें, और सोल्व करें तो देखें ऊपर आ जाएगा वाई अपॉन में 2y प्लस एक्स की पावर 1/2 बराबर सी, और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर ये 1/2, क्योंकि यहाँ से एलसीएम जो लेंगे ऊपर क्या है 1/2 बराबर सी। अगर इसको मैं एक और वर्क कर दूं तो जाएगा x वाई स्क्वायर अपॉन 2y प्लस एक्स बराबर सी डैश, यानी कि जो सी स्क्वायर होगा उसको मैं सी डैश के बराबर मान लूँ। ये नया इसका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन आपका यही हो चुका था, वो यही, बस इसको और अरेंज कर दिया, और अरेंज कर दिया। मैं चाहूँ तो और भी अरेंज कर सकता हूँ ना, ऐसे अरेंज करना आपके आंसर के अकॉर्डिंग है, तो आपको आंसर निकालना हो। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर डी एक्स। सॉरी 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 ये डी एक्स दोनों जगह डी एक्स ही लिख लिया। नहीं नहीं ठीक है, तो यहाँ भी डी एक्स है, यहाँ भी डी एक्स, यहाँ डी वाई, फिर ठीक है, हाँ फिर ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें मैं सोचा मैंने दोनों टर्म में डी वाई डी एक्स की लिख ली, ठीक है। अब देखें यहाँ से देखें वही डी वाई बाई डी एक्स निकालें, डी वाई बाई डी एक्स तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा एक्स, है ना। अब इसको अगर और सोल्व करूँ तो देखें वही पुट करें, पुट y का मान कितना पुट करना है, y बराबर वी एक्स पुट करना है, तो अपन जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा। अब तुम कोई बताने की जरूरत नहीं है, सब पता ही था, केवल रख दें तो v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, है ना। डी वाई बाई डी एक्स बराबर कोई देखें y का मान कितना रखना है वी एक्स रख दें प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाय एक्स। अब देखें एक्स ऊपर और नीचे कॉमन आगे कट जाएगा, कटेगा यहाँ पर चल जाएगा वी प्लस रूट वी स्क्वायर प्लस 1। ओके ये वाली भी देखें यहाँ पर कितनी पॉजिटिव, सॉरी अलग से लिख देता हूँ, बराबर वी प्लस रूट वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी, ये लो वी से भी कट गया, सिर्फ बच गया रूट वी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया डी, यहाँ पर अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 स्मार्ट हो, यहाँ पर डी एक्स बाई एक्स प्लस में एक लॉग सी, ठीक है। अब देखिए उतार लेना, वीडियो पॉज करके उतारना हो उसको, बार बार नहीं करना पड़े, आप खुद ही उतार लिया करो, ठीक है। अब देखिए वी स्क्वायर प्लस 1 ये जो है ये इस प्रकार का समाकलन हो गया, ध्यान दें ये इस प्रकार का समाकलन हो गया है। तो इस प्रकार के समाकलन का सॉल्यूशन क्या होता है, log x, अपन ने पढ़ा है छोटी क्लास में, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हुआ था, तो सी तो यहाँ पर है तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये वाला तो चेंज कर दो, क्या जाएगा log, अब देखें वही ब्रैकेट वी एक्स की जगह क्या है वी, तो वी प्लस रूट वी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया बराबर log x और प्लस log सी, जो आपको समझाने के लिए तो सिर्फ फॉर्मूला, ठीक है। लिख लेना आप, अगर कहीं आपको लिखना पड़ेगा तो लिख लेना उसको। अब देखिए log मैं y का v का मान भी रखा हूँ साथ में, v का मान कितना है y अपॉन x, ठीक है। तो रख दें y बाई एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा रूट और ये हो जाएगा log एक्स, ये log से log कट गया, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे ना,
स्थिति इस हिसाब से सेट करनी है कि लोग से लोग कट जाए, और जिसमें लोग ही भाई एक दो कम होते हैं, मतलब मानते हैं कि एक दो चार टर्म है किसी दो में लोग आ रहे हैं, दो में नहीं आ रहा, तो कैसे कट रहे हैं। लेकिन जनरली अगर लोग आ रहा है सब में तो लोग से लोग कैंसिल करो, आंसर मिलेगा। ठीक है, वाई प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, हाँ, और यहाँ एक्स सी। देखिए इसको और सोल्व करें, इसका माना वाई प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर सी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन है ठीक, एक्स स्क्वायर सी। ठीक है, उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बस देख के घबराना नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आपको, बस क्वेश्चन ही बड़ा है, आंसर बहुत छोटा है। ये जो है वो मंजिला ब्रैकेट है जिसको अपन बोलते हैं, एक स्मॉल होता है एक बिग होता है, ये मिड वाले ब्रैकेट है सारे। ठीक है, y साइन y बाई एक्स, ओके, खत्म। ठीक है, माइनस एक्स कोस y बाई एक्स। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, यहाँ पर x और बराबर c। अब सोल्व करें। अब देखिए ये कब समझ लेना। अब इसमें देखें आप, यहाँ पर y जो है वो इस पूरे के साथ गुना है, x इस पूरे के साथ गुना है। ठीक है, और रुके 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 dy बाई dx तो लिखा ही नहीं है ना कहीं पे, हाँ है ना, x और आगे है यहाँ पर x के बराबर में है dy बाई dx और फिर बराबर में। ठीक है, फिर dy, तो देखें dy बाई dx कर रहे हैं। अगर dy बाई dx करते हैं तो जाएगा x कोस, ये y अंदर गुना करूँ तो y x कोस y प्लस y स्क्वायर साइन ये y बाई y स्क्वायर। ठीक है, हाँ, अपॉन ये वाली टर्म होगी वाई एक्स, तो वहाँ पर कितना आ जाएगा साइन वाई अपन एक्स प्लस है या माइनस माइनस। ठीक है, और एक्स स्क्वायर, तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर कोस वाई अपन एक्स। अब देखिए वही लिख रहे हैं, अपन को तो वही मानना है, बी बराबर क्या मानते हैं आई एक्स, सॉरी वाई बराबर क्या मानते हैं वी एक्स, है ना, वाई बराबर क्या मानते हैं वी एक्स, तो वही डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, वैल्यू पुट करें वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर। ठीक है, बराबर, अब देखिए वाई एक्स कोस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इसकी जगह देखिए वाई की जगह वी एक्स रखेंगे तो कितना देगा, सीधा कर दूं क्या, है ना, सीधा कर देता हूँ। ठीक है, वाई वी एक्स रखूंगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा पूरी इक्वेशन से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ऊपर वाले में से, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर कॉमन तो यहाँ पर बचेगा वी कोस, देखिए वाई अपॉन एक्स का मान भी वी है, तो वी प्लस वी स्क्वायर और कितना हो जाएगा साइन, ये जाएगा साइन वी, है ना, साइन वी, है ना। नीचे देखें, नीचे वही एक्स स्क्वायर नीचे भी कॉमन, वही वी रखूंगा, यहाँ पर आ जाएगा वी साइन वी माइनस कोस वी, हाँ ये कटेगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ की नेगेटिव, ये लो घटाओ इसको, करें और सोल्व करें, क्या देखिए ये एलसीएम आ गया वी साइन वी और यहाँ पर कोस वी, ये एलसीएम आ गया, और यहाँ पर देखिए v कोस v प्लस v और साइन v। ठीक है, ये देखिए माइनस का साइन, तो
उसके नीचे कुछ नहीं है, 1 नहीं है, 1 है तो कुछ नहीं तो 1 है। अब ये एलसीएम आया, उसको सॉल्व करें तो देखो वी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर देगा साइन वी स्क्वायर और साइन वी प्लस वी कोस। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दे, नहीं कट रहा है तो रहने दे, ठीक है। ये कट रहा है, ये वाला कट रहा है, ठीक है, और ये अब ठीक है। आगे और सोल्व करें, फिशन बेटा है, ठीक है। अब देखें वही x dv बाई dx बराबर कितना हो गया, vv 2v, ये हो जाएगा 2v cos v बाय v sin v माइनस cos v, ठीक है। और सोल्व करें इसको तो देखें देखो v sin v, यहाँ पर cos v और यहाँ पर dv अपॉन इसके नीचे 2v cos v समाकलन बराबर dx बाई x प्लस log c, ठीक है। यहाँ तो हो गया, अब ठीक अब पूरा अब देखिए v ये जगह v sin v अपॉन 2v सॉरी cos v, यहाँ पर dv माइनस cos v और यहाँ पर 2v cos v dv बराबर ये dx बाई x प्लस log c। अब सॉल्व करें, हम अगर सॉल्व करते हैं देखें v से v कट गया 1/2 और ये कितना होगा tan v 1 और tan v और dv, ठीक है, माइनस 10 हो गया माइनस, और ये कितना हो जाएगा cos से cos कट जाएगा, ठीक है, ये वाला, और ये हो जाएगा 1/v और यहाँ पर d बराबर dx बाई x प्लस log c, देखें, ठीक है। ये साइन अपॉन cos था 10 हो गया, यहाँ पर cos से cos कट गया तो 1/2 बाहर आ गया 1/v और ये वाला। अब इसका तो बहुत ईजी है, देखिए 1/2 इसका करें तो इसके दो tan के दो समाकलन होते हैं, एक के माइनस log cos, ठीक है, माइनस log cos x और एक इसका हो जाता है log sec x। तो अपन sec वाले काम में ले लेते हैं, जो अपन को ठीक लगे वही ले लेते हैं, log sec भी, ठीक है। और ये माइनस साइन है तो माइनस पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 और ये log v बराबर ये log x हो जाएगा और वो log c है तो m इंटू n के फॉर्मूले से कितना हो जाएगा x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको और सोल्व कर लें तो इस जगह 1/2 हाँ 1/2 और कितना हो जाएगा log कॉमन आ गया log sec v अपॉन v, हाँ, और ये आ जाएगा log x, हाँ। ये 1/2 जो है ये वाला 1/2 वो मैं इस साइड रही हूँ, यहाँ से इस साइड रही हूँ, 2 log x स्क्वायर। अब ये 2 को यहाँ से हटा के यहाँ इसके पावर में लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, पावर में लगा दूँ तो अब देखें log से log कट जाएगा इजीली, हाँ, आगे हो गया। आगे और देखें sec v बराबर x स्क्वायर और वो c स्क्वायर और उसको c डैश से कोड नया कोफिशिएंट मान लेते हैं c डैश, ठीक है, स्क्वायर में लेंगे उसको। और अब देखें y का मान रखते हैं अपन, y का मान कितना आ जाएगा, v बराबर कितना, y बराबर क्या था vx, तो v का मान कितना आता है y अपॉन x, लिखते हैं sec y अपॉन x और यहाँ पर कितना y अपॉन x यानी कि x अपॉन y बराबर x स्क्वायर और c डैश, ये इससे कट गया। यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आ जाएगा sec y अपॉन x है, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा c और x y, हाँ, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया, इसका सॉल्यूशन होगा। और देख लें एक क्वेश्चन और करा देते हैं, टाइम है 1
देखें क्वेश्चन है x साइन y अपॉन एक्स और dy बराबर ये है y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स और यहाँ पर है dx। हाँ ठीक है, ये उसको करते हैं। अब ये इक्वेशन और सॉल्व करते हैं। तो देखिए वही dy अपॉन dx निकाल लो, dy अपॉन dx निकाल लो। तो देखें dy अपॉन dx निकालते हैं तो y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स अपॉन ये वाला इसके नीचे x और साइन y बाई एक्स। अब देखें वही मैं तो एक बार जानता हूँ पाई बराबर में vx पुट करना है, ठीक है। और देन dy बाई जो dx है उसका मान मेरे को रखना है v प्लस एक्स डी बाई dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रख दें। तो जगह v प्लस एक्स डी बाई dx, ठीक है। अब यहाँ से मैंने रख दिया। अब देखें y की जगह vx रखूँगा तो मैं सीधा कर देता हूँ, x कॉमन आ गया, इस जगह v यहाँ पर देगा साइन v माइनस वन, है ना, अपॉन तो x और यहाँ पर साइन v प्लस x कट गया, ठीक है। अब ये वाली v जो है वो यहाँ से हट के यहाँ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी v, और इसको और सोल्व हम आगे, ठीक है। आगे और सोल्व करता हूँ तो लेस आएगा साइन v। अब ये देखें v साइन v माइनस v साइन v, ये कट गए, ठीक है। अब यहाँ देखें आ जाएगा साइन v डी बराबर माइनस और dx बाई एक्स, ये माइनस ये वाला है वो माइनस वन है ना वो उस साइड, ठीक है, प्लस एक कोएफिशिएंट आता है log c। अब साइन v और dv को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन v का होता है माइनस कोस v, वाकई क्या होता है माइनस कोस v बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस का log कितना हो जाएगा x log x प्लस log c, ठीक, इसका हो गया। अब देखें बस इसको अरेंज कर लें, शॉर्ट तो हो गया, अरेंज कर लें बस। अरेंज कैसे करेंगे, कोस जगह कोस v बराबर log जगह log c अपॉन x। और अगर यहाँ तक आंसर है तो ठीक है, नहीं है अगर यहाँ भी आपका आंसर नहीं मिल रहा है बुक से तो log को इस साइड भेज दें, तो c अपॉन x, ठीक है, e की पावर माइनस कोस v, ठीक है। और c का मान निकाल लें कितना हो जाएगा x e की पावर माइनस कोस v, और v का मान रख दें तो v का मान रखेंगे तो हो जाएगा x e की पावर माइनस कोस y अपॉन x। आंसर कहीं भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, आप y का मान रख लो, यहाँ भी मिल सकता है, आंसर ये भी हो सकता है आपका, यहाँ पर रख लो y अपॉन x, आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और आंसर ये भी हो सकता है आपका, तीनों आंसर सही है, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन एक और करा देता हूँ। देखिए 1 प्लस e की पावर एक्स वाई, ठीक है, e की पावर एक्स वाई और dx प्लस e की पावर एक्स वाई और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई और यहाँ पर है डी वाई, सारा ये बराबर ही है, डिवाइड कर दीजिए। अब देखें एक चीज़ देखें, मैं बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना है, इसको इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि हार्ड है, इसमें मेथड दूसरा हो जाता है। देखें पहले क्या चल रहा था, y अपॉन x चल रहा था क्वेश्चन में, क्योंकि अपन v बराबर क्या मानते थे, y बराबर अपन vx मानते थे और v का मान निकालते थे कितना, y अपॉन x आ रहा है, y अपॉन x क्या था। लेकिन यहाँ पर देखो अब इस क्वेश्चन में कितना आ गया, x अपॉन y आ गया, x अपॉन y आ गया।
इसमें भी x अपॉन वाई, इसमें भी x अपॉन वाई। तो देखें अपन x अपॉन वाई को भी मानेंगे, ध्यान रखें आप ये चीज, क्योंकि अपन y अपॉन x को मानेंगे तो वो v इनवर्स हो जाएगा, v 1/v लिखना पड़ेगा और उसका फिर अपन समाकलन करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो x अपॉन v को अपन v मानेंगे। देखें आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाना चाहिए कि आपको कौन सा मेथड लगाना। अब ये लगाएंगे जिसमें क्या है, इसमें x का मान कितना हो जाएगा, आपको x का मान हो जाएगा v है ना। अब लेकिन आपको वो जो फॉर्म बनाते थे आप dy अपॉन dx, अब वो भी नहीं बनानी आपको, अब आपको बनानी है dx अपॉन dy उल्टी, क्योंकि उल्टा ही कर रहे हैं ना अपन, x अपॉन y कर, पहले अपन y अपॉन x था तो अपन क्या कर रहे थे, y अपॉन x था तो dy अपॉन dx निकाल रहे थे। अब क्या निकालना आपको, तो देखें एक मिनट समझें आप, पहले मैं निकाल लेता हूँ dx अपॉन dy। तो dx अपॉन dy निकाला तो कितना आ जाएगा, ये देखें ये जाएगा e की पावर xy है ना, 1 माइनस xy और ये अपॉन 1 प्लस e की पावर xy, बस ये हो गया, ठीक है। अब देखिए dx अपॉन y, अब dx अपॉन dy का मान रखेंगे यहाँ से तो निकालें कोई dx अपॉन dy। तो देखिए कोई फर्स्ट और सेकंड मान के इसका अवकलन कर दें, पहले को छोड़ दिया सेकंड का करेंगे तो dy अपॉन dy 1, ठीक है, प्लस y और यहाँ पर dv अपॉन dy, ठीक है, सही है। अब देखें v प्लस y और dv बाई dy बराबर, यहाँ पर देखिए e की पावर v, y अपॉन x का मान v, ब्रैकेट 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस ev, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर v कैसी, यहाँ पर v है पॉजिटिव, यहाँ ये तो नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। अब देखें एक चीज और भी देखें आप, यहाँ पर भी है तो नेगेटिव, लेकिन देखें अगर dy अपॉन dx निकाल रहे हैं तो प्लस में 0 है, तो ये वाले टर्म उस साइड जाएगी तो यहाँ पर एक नेगेटिव और भी आएगा। देखिए अरेंज करें इसको, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो ये उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, फिर dy इसके नीचे जाएगा, ये वाला इसके नीचे जाएगा माइनस के ऊपर, तो माइनस, ठीक है। अब पूरा कंप्लीट माइनस एक कॉमन आ जाएगा इसमें से, है ना, और माइनस कॉमन आ गया और ये एलसीएम आ गया कितना 1 प्लस ev। तो सॉल्व कर दें, ये तो जाएगा ev का ev, v ये प्लस हो गया तो प्लस में आ जाएगा प्लस v प्लस v ev। देखिए ev से ev कट गया, v, हाँ। अब और सॉल्व करें इसको तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस ev और यहाँ पर आ जाएगा dv अपॉन, वहाँ से कितना आ जाएगा v प्लस ev बराबर माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा dy अपॉन y और प्लस log c, वही मेथड है, सेम मेथड, ठीक है। ये वाले टर्म मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, ये वाले टर्म मिटा, देखिए वही देखें ये हो गया। अब इसको देखें v प्लस ev को मैं क्या मान लूँ, t मान लूँ, देखें v प्लस ev को मैं क्या मान लूँ, t। तो देखिए v का 1 प्लस ev बाहर आएगा dv बाई dt बराबर dt का 1, तो देखिए ये dt इधर चला जाएगा dt, इसका मान आ गया dt, 1 प्लस ev dv का मान तो कितना आएगा dt, समझाने के लिए मैं सीधा भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर t बराबर माइनस dy बाई y प्लस log c, ठीक है। मिटा देता हूँ पूरा क्वेश्चन ही, अब देखें यहाँ से dt प्लस t तो log t, और t का मान कितना माना, t किसको माना आपने, t हमने माना v प्लस ev को, ये तो माना हमने t, ठीक है, बराबर ये कितना आ जाएगा log y प्लस log c, इसको सॉल्व कर लें तो जाएगा log v प्लस ev बराबर log c अपॉन y, log से log कट गया, ठीक है। y v की वैल्यू रखी, अब v की वैल्यू अपन ने क्या माना, अब ये ध्यान रखें x बराबर v y माना था अपन ने, है ना, तो उसी का अकॉर्डिंग रखें v का मान, तो जाएगा x अपॉन y, यहाँ पर रखें x अपॉन y प्लस e x अपॉन y बराबर c अपॉन y। अब देखिए y एलसीएम आ गया दोनों साइड से, तो जाएगा x प्लस y e x y y और अपॉन y बराबर c अपॉन
वाई, ये वाई से वाई कटे जाएगा, ठीक है। तो जो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा कितना, x प्लस वाई ई एक्स बाई वाई बराबर सी, इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। देखिए हो गया। अब एक चीज और देखें, चलो और कल कराते हैं, है ना। अब आप ऐसे करना, मैं ये फर्स्ट जो सी है वो कंप्लीट नहीं हुई, अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत लेंथी मेथड के हैं, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और कराने हैं उसमें मेरे को, कराने हैं अभी सी कराने से पहले मेरे को 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन मेरे को कराने हैं अभी, मैं एक तो अभी कराता हूँ, ईजी है थोड़ा, ये देख लें, अभी देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर dx, ठीक है, प्लस 2x वाई तो dy बराबर 0, ठीक है, dy बराबर 0। अब इसको सोल्व करें, कोई dy अपॉन dx की फॉर्म बनाएं, फिर जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नेगेटिव साइन 1/2x वाई, वही रखें, y बराबर vx, तो ये आ जाएगा dy बाई dx बराबर आ जाएगा v प्लस x dv बाई dx, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब रख दें v प्लस x dv बाई dx बराबर dv बाई dx बराबर माइनस, अब देखें y की जगह कितना रखूँ, vx स्क्वायर, तो x स्क्वायर सब में कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर, अपॉन की बात करूँगा यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन, 2v यहाँ पर आ जाएगा, कट गया, ठीक है। अब ये वाली भी पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव साइन बाहर आ गया, एलसीएम 2v आ गया, तो जगह 1 माइनस v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको सोल्व करूँगा, आ जाएगा 2v ऊपर आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर, 1 प्लस v स्क्वायर और dv बराबर आ गया dx बाई एक्स प्लस log c, और सोल्व करूँ इसको t माना 1 प्लस v स्क्वायर, तो dv 2v और ये dt हो जाएगा, तो t माना भी करेंगे तो इसका आउटलाइन आ जाएगा 1/t, तो ये जाएगा log 1 प्लस v स्क्वायर, इसको t माना देना भी हो जाएगा, ठीक है, बराबर माइनस log x प्लस log c, ठीक है, हो गया। आगे बस एक बार सॉल्यूशन देख लें इसका थोड़ा सा, ठीक है। अब देखें log 1 प्लस v स्क्वायर बराबर log c बाई एक्स, log से log गया कैंसिल, ठीक है, log से log गया, अब 1 प्लस v स्क्वायर का 1 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर c बाई एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर c अपॉन एक्स, ये कट गया, ठीक है। इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर cx, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया, ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब आपके क्वेश्चन बचे 4 क्वेश्चन और बचे, फिर आपकी फर्स्ट जो है वो सी कंप्लीट हो जाए। आप इसको आज निकाल लेना, जो क्वेश्चन नहीं है वो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, धन्यवाद।